हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने अभी तक बायर-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, लॉरेंज फोर्स ये सभी कर लिए हैं। आज हम उसी के रिजल्ट पे बेसिस कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में, देखेंगे कि एक चार्ज के मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। First of all, we will see motion of charge in electric field. So, first I take here uniform electric field. तो यहाँ पे मैं different cases लेके चल रही हूँ. Case first, when charge Q is stationary or at rest. And as we know कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रेस्ट पे है या मोशन पे है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसको देखता है? चार्ज को देखता है। तो चार्ज Q यहाँ पर प्रेजेंट है एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है। तो क्या इफेक्ट होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर? तो फर्स्ट थिंग इसमें आपको क्या देखनी है कि जो फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on charge Q, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज Q के ऊपर फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू QE. देन दिस चार्ज will accelerate in direction of E. जो रेस्ट पे चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने उसके ऊपर अप्लाई किया तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है? दैट चार्ज स्टार्ट मूविंग एंड एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ E. अब हम देखेंगे कि कितना एक्सेलरेशन होगा इस चार्ज का. एक्सेलरेशन इज that is equal to F by m, and what is electrical force here? QE by m. So that is the value of acceleration that experienced by that charge particle. So that is first case in which we see when charge Q is stationary and electrical force applied on the charge particle and that start moving in direction of E. Second case हम देखेंगे यहाँ पर when चार्ज Q इज मूविंग. पहले हमने केस देखा कि जब चार्ज स्टेशनरी है. सेकेंड केस में हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया एंड चार्ज Q एंटर इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी V. V वेलोसिटी के साथ एंटर करता है. देन अगेन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज QE. फिर से जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा QE. अब जो Q चार्ज है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद डिस्टेंस. वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q इज इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस एंड हेंस चार्ज एक्सेलरेट इन डायरेक्शन ऑफ E. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज स्टार्ट मूविंग एंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस इट्स वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजिंग. और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेट हो रहा है एंड इन डायरेक्शन ऑफ E. सो दैट इज सेकेंड केस. नाउ केस थर्ड. केस सेकंड में आपने देखा कि चार्ज इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ E. थर्ड केस हम लेके चलते हैं इफ चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चार्ज मूव करता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जो चार्ज Q है वो
अपोजिट मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v e की डायरेक्शन से। तो इस केस में हम देखेंगे कि अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F E इज इक्वल टू Q E एक्सर्ट ऑन चार्ज Q। जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा तो मोशन ऑफ चार्ज इसके मोशन को रोक देगा, रिटार्ड कर देगा, रिटार्ड मोशन। ठीक है, जैसे ही रिटार्ड हुआ मोशन, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। पहले ये मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v, इलेक्ट्रिकल फोर्स ने क्या किया, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया और इसको रिटार्ड कर दिया। रिटार्ड मोशन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इक्वल टू 0। जैसे इसकी वेलोसिटी इक्वल टू 0 होती है देन इट स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ e। तो 3 इसमें इफेक्ट आए। पहले उसने अपोज किया मोशन को, इलेक्ट्रिकल फोर्स ने चार्ज के मोशन को रिटार्ड किया, वेलोसिटी कितनी हो गई 0। देन अगेन चार्ज स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ e, चार्ज will move in direction of E। तो आप तीनों ही केस में देख रहे हो कि जो चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि आइदर चार्ज इज एट रेस्ट और मूविंग, दोनों ही केस में चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी भी देख लेते हैं। फर्स्ट केस में जब रेस्ट पे है तो u कितना होगा भाई 0। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगी 2as that is 0, so v equal to 2as that is the velocity और एक्सेलरेशन हमने निकाला that is qe by m। सेकेंड केस में हम देखते हैं अगर चार्ज क्या है, मूविंग है, चार्ज इज मूविंग, then what will be velocity? Now velocity is, now u some initial velocity उसके पास है तो v square equal to u square 2as and we want to calculate v under root u square plus 2as. So that is final velocity when charge is at rest and that is velocity when charge is moving. That is case third. Now come to case 4. Case 4 में हम लेते हैं that is electric field. Now charge q enter at an angle theta with e, that is initial velocity u makes या initial velocity makes an angle theta with इलेक्ट्रिक फील्ड। तो U ने क्या बनाया, एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बाद हमें देखने इसके कंपोनेंट। सो दिस इज U cos थीटा एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट U sin थीटा। अगेन U cos थीटा इन डायरेक्शन ऑफ E, और जब इन डायरेक्शन में वेलोसिटी है किसी चार्ज की तो वो क्या होता है बेटा, एक्सेलरेट होता है। एंड u sin थीटा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगेन चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ E। कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, u cos थीटा। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में लिख लीजिए, u cos थीटा component, due to this component charge will accelerate in direction of E। और जो u sin थीटा है ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, u sin थीटा कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म, u sin थीटा यूनिफॉर्म। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, u cos थीटा क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्लियर। u sin थीटा क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हमें देखना है कि जो u है एट एन एंगल थीटा, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका पाथ क्या होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो इन दिस केस बहुत कंबाइंड इफेक्ट, तो चार्ज कैसा गया, लाइक पैराबोला, ठीक है।
तो अगर हम दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखें हैं, कंबाइन इफेक्ट ऑफ u cos theta and u sin theta, particle will trace parabolic path. ठीक है, दैट इज केस नंबर 4. अगेन यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ E. सो ऑल इन दीज केसेस, 4 केसेस आपने यहाँ पर देखे. 4 केसेस में हम देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट टर्निंग ऑफ चार्ज पार्टिकल. टर्न नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज accelerate the charge does not turn the charge particle. टर्निंग नहीं होगी, पाथ नहीं चेंज होगा, सिर्फ एक्सेलरेट हो रहा है. दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. Now our next topic is motion of charge particle in magnetic field. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा चार्ज पार्टिकल सिर्फ एक्सेलरेट होता है. अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के यूपर क्या इफेक्ट आएगा. फर्दर हम इसमें केसेस लेते हैं. केस फर्स्ट हम लेते हैं, हमने फिर से यहाँ पर कंसिडर किया ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पैरेलल लाइंस एंड एट इक्विडिस्टेंट. नाउ केस फर्स्ट, अब हमें पता है कि यहाँ पर चार्ज कैसा होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए. स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाता है फील्ड. तो व्हेन चार्ज Q is moving such that V is parallel to magnetic field, कि जो पार्टिकल यहाँ पर एंटर करता है विद वेलोसिटी V, that V is parallel to magnetic field. V and B both are parallel. V parallel to B. In this case, magnetic force value is, and as we know magnetic force FB is equal to QVB sin theta. That is value for magnetic force. अब हमें चेक करना है थीटा के लिए. अब थीटा बताइए क्या होगा. दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. उसके बाद हमें देखना है कि ये पैरेलल है. पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, तो QVB sin 0, एंड साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, 0. सेम अगर हम लेते हैं केस 2, व्हेन चार्ज इज मूविंग एंटी पैरेलल टू V, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. In that case, theta is equal to 180 degree. Now charge is moving in this direction, anti-parallel to B or opposite to V. So in this case, QVB sin 180, and sin 180 is also equal to degree. Sorry, 180 degree equal to 0. So 0 degree या 180 डिग्री दोनों पे ही मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0. तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट बनाते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं. व्हेन चार्ज इज मूविंग
पैरेलल और एंटी पैरेलल to magnetic field, then magnetic force on charged particle will be zero. दोनों ही केस में जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो जीरो होगा. इन दिस मेथड वी यूज दिस फॉर्मूला QVB sin थीटा. आप थीटा पुट करेंगे इन बोथ केसेस एंड फाइनली आपको आंसर मिलता है कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर जीरो लगेगा व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल. तो हमने यहाँ पर दो केसेस डिस्कस किए जिसमें मैग्नेटिक फोर्स कोई इफेक्ट नहीं करता किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर. तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल will follow straight path and no effect of magnetic force. एंड ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. जैसे चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जो पाथ है वो फॉलो करेगा, सीधा निकल जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करता. थर्ड केस हम लेते हैं, दैट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है एट इन राइट एंगल टू magnetic field, charge particle enters in magnetic field such that V is perpendicular to B. Now angle between V and B is 90 degree और जब भी 90 डिग्री पर कोई पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है, इनवर्ड्स. और ये हम देख चुके हैं कि एक सर्कल के फॉर्म में चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है. तो यहाँ पे मैंने लिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज इनवर्ड्स. चार्ज पार्टिकल एंटर्स Q विद वेलोसिटी V. तो जब ये परपेंडिकुलर होगा V एंड B, देन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ट्रैप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, बाहर नहीं निकल पाता. बिकॉज यहाँ पर अगर V ऐसे है तो फोर्स कैसे लगेगा, राइट एंगल टू V. V एंड F दोनों परपेंडिकुलर होंगे. तो जैसे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये फिर से इसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा. दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स का काम यहाँ पर क्या है, चार्ज को टर्न करना. और चार्ज कैसे टर्न हो रहा है, एक सर्कल की फॉर्म में. एंड फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. डेरिवेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो इसमें जस्ट मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख रही हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स will turn the charge particle in circle of radius r. और ये जो फोर्स लगेगा दैट इज मैक्सिमम फोर्स QVB. मैक्सिमम फोर्स लगेगा एंड हियर V and F परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. दैट्स वाई ये कैसे टर्न हो रहा है, एक सर्कल की फॉर्म में. इसको आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी प्रूव कर सकते हैं. डायरेक्शन लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की, V की डायरेक्शन, देन F की डायरेक्शन देखिए वो इनवर्ड आएगी. आप किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी. सो इन दिस केस हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है कि पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, उसको टर्न कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, टर्न करता है, पाथ को डिफ्लेक्ट करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है चार्ज को.
तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड टर्न द चार्ज, चार्ज पार्टिकल को टर्न कर देगा। लेकिन टर्न कब करेगा? जब एंगल 90 डिग्री हो V और B के बीच में। अगर V और B के बीच में एंगल 0 और 180 डिग्री है तो कोई इफेक्ट नहीं आता, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है, चार्ज जैसे एंटर करते हैं वैसे ही सीधा चला जाता है। लेकिन अगर 90 डिग्री पे आया तो चार्ज के ऊपर बार बार क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स उसको क्या करेगा? एक सर्कल में घुमा देगा अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल ट्रैप हो जाएगा। तो ये सब स्टोरी आपने खुद लिखनी है, ये आप अच्छे से कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। हम लेते हैं अब केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एंगल थीटा से एंटर करता है, से दिस इज uniform magnetic field and here this charge particle enters with velocity u and here angle theta। अब थीटा एंगल है किस किस के बीच में? u और b के बीच में। तो केस नंबर 4 लिख लीजिए, when charge particle enters with an angle theta with magnetic फील्ड। अगेन आपको क्या करना है? कंपोनेंट आप रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व आप करेंगे तो ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा एंड दैट कंपोनेंट इज u sin थीटा। अब हम इनको एक अच्छा सा नाम देंगे, u cos थीटा इज पैरेलल कंपोनेंट, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे u पैरेलल, ठीक है। एंड दिस कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, u cos थीटा किसके डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। एंड u sin थीटा इसको हम बोलेंगे u परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये। एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों कंपोनेंट की आपने डायरेक्शन देखी। अब जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इन द डायरेक्शन, अब बेटा देखिए जब V एंड B में, केस फर्स्ट को याद करिए, जब V और B में एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा? नो, बिकॉज वहां पे पार्टिकल कैसे चला जाता है? सीधा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा? 0, बिकॉज थीटा इज 0 हेयर बिटवीन U एंड B। क्लियर? दैट मीन्स कि जो ये वाला कंपोनेंट है आपका पैरेलल कंपोनेंट, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और फोर्स 0 कब होता है? जब सामने से उसको अपोज करने वाला कोई है। सेकंड केस है u sin थीटा, जब आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? इस पार्टिकल को घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? सर्कल में। ये केस हमारे सामने है, तो दोनों इफेक्ट आ गए। u cos थीटा क्या कर रहा है? पार्टिकल को सीधे लेकर जाना चाहता है। u sin थीटा क्या करना चाहता है? टर्न करना चाहता है। लेकिन हम दोनों कंपोनेंट को देखेंगे, कंबाइन इफेक्ट देखेंगे उसका, और हमेशा हम क्या लेते हैं? दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट, वही क्या होगा? ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस केस। तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि u cos थीटा रिमेन सेम, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है। u sin थीटा क्या करेगा? u sin थीटा कंपोनेंट टर्न द चार्ज। नाउ सी कंबाइन इफेक्ट। अब कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए आप देखिए u cos थीटा सीधा चलाएगा, u sin थीटा उसको सर्कल में घुमाएगा, तो दोनों का जो ट्राइजेक्ट्री बनेगा वो कैसा बनेगा? सोचिए, लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह आगे भी जा रहा है और कैसे गोल भी घूम रहे हैं। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स या हेलिकल शेप। तो कंबाइन इफेक्ट दोनों का क्या आएगा? चार्ज विल मूव इन हेलिकल शेप। हेलिकल शेप आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है लेकिन यू साइन थीटा उसको घुमा रहा है, घूमने के बाद
फिर u cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा। तो जो फाइनली जो पाथ बनेगा दैट इज u cos थीटा, ये आपका u है, एंड दैट इज u sin थीटा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है विद एंगल थीटा, चार्ज विल मूव इन हेलिकल शेप, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हेन चार्ज एंटर विद एन एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल बी ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर्कल, स्ट्रेट पाथ, नो इफेक्ट और हेलिकल शेप। तो आपका आंसर क्या होगा, हेलिकल शेप। और आपको ये लर्न करना है, यू कॉस थीटा सेम रहता है, चार्ज को स्ट्रेट पाथ में चलाता है, यू साइन थीटा उसको टर्न करता है, सर्कल की फॉर्म में चलाएगा। कंबाइन इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो चार्ज कैसे मूव करता है, हेलिकल शेप में करता है। तो हम इसके बेसिस पे कुछ डेरिवेशन करते हैं। अगर हम रेडियस देखते हैं तो रेडियस जो सर्कल में घुमाएगा वो कंपोनेंट कौन है, यू साइन थीटा। तो रेडियस कितना, एम वी बाई क्यू बी। अब ये बताइए ये जो v है दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा हियर, बिकॉज यू साइन थीटा क्या कर रहा है, उसको सर्कल में घुमा रहा है। तो रेडियस किसका होगा, तो हम यहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे, इट इज u परपेंडिकुलर, पुट द वैल्यू दैट इज u साइन थीटा बाय क्यू बी, तो ये रेडियस आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा क्यू बी बाई एम। इसको आप निकाल सकते हैं, जो हमने सर्कल के लिए किया था डेरिवेशन केस नंबर 3, वहां से आप देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी से भी आप निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखेंगे टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड इज of revolution of this charge is 2 pi m by q b। ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू reciprocal of time and that is qb by 2 pi m, and रिलेशन आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आंसर इज क्यूबी बाई एम। सो दैट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस। अब इसमें एक छोटी सी चीज और आती है कि जो सर्कुलर पाथ ये ट्रेस कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ये आगे भी मूव कर रहा है। तो फर्स्ट सर्कुलर कंप्लीट करने के बाद चार्ज ऐसे चलेगा, देन सेकंड ट्रेस करेगा, थर्ड एंड फोर्थ। देन ये जो 2 सर्कुलर हैं जो इसने टर्न्स ली, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको बोलते हैं पिच। जब आप स्क्रू गोज पढ़ते हैं आप उसमें भी पिच निकालते हैं, आपने क्लास 11th में किया है पिच। एंड दिस इज द लीनियर डिस्टेंस traveled by charge particle when moving helical path under the effect of magnetic field। ये वो लीनियर डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया चार्ज पार्टिकल ने व्हेन मूव इन हेलिकल पाथ। तो जो ये 2 सर्कल्स हैं इनके बीच का पाथ ये मैंने लिया पी, पिच। दिस इज डिस्टेंस, एंड काइनेमेटिक्स में आप करते हैं डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो लीनियर डिस्टेंस है तो आपको कौन सी वेलोसिटी चूज करनी है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। अब देखो उसको सीधा कौन चला के लेके जा रहा है, यू कॉस थीटा। सर्कल में कौन घुमा रहा है, यू साइन थीटा। तो कौन सी आप वेलोसिटी चूज करेंगे यहाँ पर, यू कॉस थीटा। एंड टाइम इज टी, दैट इज द टाइम
to complete one revolution. So put the value here, u cos theta and t is 2 pi m by q b. That is pitch of helical path. Pitch of helical path. इसको एक और मेथड है लिखने का. u cos theta को हम क्या लिखते हैं, पैरेलल कंपोनेंट एंड 2 pi m by q b. u cos theta को आप रिप्लेस कर सकते हैं u पैरेलल से, वेयर u पैरेलल इज इक्वल टू पैरेलल कंपोनेंट. So that's all about motion of charged particle in magnetic field. 4 cases are there. First case 0 degree where parallel, anti-parallel 180 degree. Third case 90 degree, वहाँ पर maximum force on charged particle, charge will move in a circle. Fourth case when charge Q enters with an angle theta with magnetic field, in that case charge will move in helical path. And आप ये derivation देखिए, radius, frequency, time period and pitch. Note down all this point. This topic is very important. Now next topic is velocity selector और velocity filter. जो आपने अभी टॉपिक किए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो हम देखेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर में. सो दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. वेलोसिटी फिल्टर based on principle of electromagnetic force. Okay, as name suggests, velocity filter, velocity को filter करना. तो जब हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब हमने स्टडी किया था तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं. उन अल्फा पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं. अब हम अपने ऑपरेशन के लिए हमें अब कोई प्रिंसिपल बनाना है या कोई वर्क करना है तो हम एक सर्टेन वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम टारगेट को हिट करते हैं. तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट करना, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर. ये हम कैसे करते हैं, बाय मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का यूज करके बहुत सारी वेलोसिटीज में से जो ढेर है वेलोसिटीज का, उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं. सो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होगा, वी सेलेक्ट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन फ्रॉम कॉम्बिनेशन. बहुत सारे कॉम्बिनेशन में से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन वेलोसिटी को सेलेक्ट करना. फॉर दैट हियर आई कंसीडर ए लेड ब्लॉक like this, and here a radioactive element is placed. Radioactive element here, this is lead block. lead block में हम इसलिए इसको प्लेस करते हैं कि जो रेडिएशंस आएंगी वो इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. सिर्फ एक पर्टिकुलर यहाँ से बीम पास आउट होगी. अब यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं लाइक दिस डायरेक्शन. उन सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या फंक्शन होगा इसका, इस वेलोसिटी को सेलेक्ट करने में. से यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल्स आए जिनकी वेलोसिटी v1, v2, v3 एंड अप टू vn है. देन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चार्ज पार्टिकल आया विद वेलोसिटी v उसको एक्सेलरेट करता है और उसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है, QE.
तो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट एक्सर्ट Fe equal to QE on charge particle in direction of E, और उस चार्ज पार्टिकल को किसके डायरेक्शन में भेज देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल, सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ, सो दैट ये आपके लिए इजी रहेगा कि कोई v वेलोसिटी से यहाँ पर एंटर करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये जो चार्ज पार्टिकल आया उसको ऐसे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड ले जाएगा। क्लियर? फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम क्या करते हैं? इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरीके से अप्लाई करना है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? शुड बी 90 डिग्री। क्योंकि जब हम 90 डिग्री पर किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा उसके ऊपर और उसको एक सर्कल की फॉर्म में घुमा देगा, ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया ये डॉट की फॉर्म में, डॉट। और ये डॉट आपको पता है क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड्स, नॉर्मल आउटवर्ड्स। ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर इनवर्ड्स क्यों नहीं लिया, वो हम आगे देखेंगे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ही क्यों ली है, इनवर्ड्स क्यों नहीं ली। तो पहले हम फंक्शन देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने कैसे ली? आउटवर्ड। वेलोसिटी कैसे बच्चे? राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स बताइए कहाँ लगेगा? अब फिर से हम चलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, this is direction of magnetic field, velocity and this is magnetic force। तो इसको सेट करिए। this is outward, outward and this is velocity। फोर्स देखिए कहाँ लग रहे हैं? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स कैसे लगाया था? चार्ज पार्टिकल के ऊपर। चार्ज पार्टिकल, ये लाइन भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि जो फोर्स है, जो Fe लगा है, Fe फोर्स डिफ्लेक्ट चार्ज अपवर्ड्स। कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया? चार्ज ऐसे चल रहा था लेकिन उसको डिफ्लेक्ट करके कहाँ ले गया? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड Fb इज इक्वल टू QVB, ठीक है। एंड दिस फोर्स टर्न्स द चार्ज, टर्न करेगा चार्ज को। और कैसे टर्न करेगा? चार्ज will deflect downwards। कैसे डाउनवर्ड बताया आपने? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको फिर से देखिए। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो चार्ज देखिए कहाँ जाएगा? दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो फोर्स देखिए कहाँ जा रहा है? नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इसको ऐसे नीचे लेके आएगा। तो ये जो फोर्स लगा बेटा दैट इज Fe। ये जो फोर्स लगा नीचे की तरफ दैट इज Fb। क्लियर? दोनों फोर्सेस का फंक्शन। इसके बाद हमें चेकआउट करना है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, दैट शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, जो यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल निकल रहा है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए? अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो चार्ज कहाँ डिफ्लेक्ट होगा? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी तो चार्ज किसके डायरेक्शन में जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो वही चार्ज पार्टिकल सीधे जाएंगे जिसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगे ना मैग्नेटिक फील्ड लगे। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। दैट्स व्हाई आई चूज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड।
अगर मैं आउटवर्ड लेती हूँ तभी जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स वो नीचे लगेगा। अगर आप यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन कंसिडर करते तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी ऊपर लगता। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चूज करने हैं दैट दे शुड अपोज ईच अदर और अपोजिट टू ईच अदर। तो इसको हम वर्डिंग में लिख लेते हैं, इफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, चार्ज विल मूव upwards, and if strength of magnetic field is more, then charge will deflect downwards। ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा। तो हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर हमें वेलोसिटी मिले, फॉर दैट कंडीशन क्या होगी, कंडीशन देखिए, कंडीशन फॉर चार्ज पार्टिकल टू मूव इन स्ट्रेट पाथ, कि वो स्ट्रेट पाथ में जाए। ठीक है, फॉर दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स शुड बी equal and opposite, so that net force on charged particle is equal to 0. This is magnitude of electrical force, that is magnitude of magnetic force. अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट, F E equal to F B, put the value Q E is equal to Q V B, Q cancel here, V is equal to E by B, and that is a particular velocity we want here to hit the target, or particular or specified velocity. So in this manner, by making use of electric field and magnetic field, we select velocity from a certain set of velocities. And if we न्यूमेरिकल्स में आप कैसे यूज करेंगे, इफ वैल्यू ऑफ v एंड b इज गिवन, e आपको निकालना है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, e इज इक्वल टू vb, दिस इज सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट b इज इक्वल टू e बाई v। तो न्यूमेरिकल में आपको दो नॉन होंगे, वन अननोन, यहाँ से आप डिटरमाइन करेंगे। थर्ड थिंग इज हियर, अगर मैं यहाँ पर तीन वेलोसिटी कंसिडर करती हूँ, फर्स्ट इज VE and this is VB, that is V1, that is V and this is V2। तो ये तीनों वेलोसिटी का पार्टिकल आपको मिला। तो जो V1 है वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आता है, ठीक है, एंड अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो जो V1 का पार्टिकल है वो किसकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ E। सेकेंड थिंग अगर हम देखते हैं कि V2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कंडीशन है, चार्ज पार्टिकल Q, वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये इधर चला जाएगा। अब कौन सा पार्टिकल आपको यहाँ मिलता है, V वेलोसिटी वाला, मतलब उसके ऊपर ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ना ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, वो सीधा अपने पाथ से बिना डिफ्लेक्ट हुए हमें यहाँ पर मिलता है। अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखते हैं तो कौन से पार्टिकल हमें मिलेंगे, जिनकी वेलोसिटी v होगी, ना इफेक्ट होगा उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का, neither deflected by electric field nor deflected by magnetic field. So that is the topic velocity selector. This formula is very important. In next video we will discuss force between two parallel conductors and revise these topics, velocity selector and motion of charge in electric and magnetic field.
very important topic and very important concept to apply electromagnetic force. Thank you.